किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन के कैमरे को कैसे हैक कर सकते हैं। सिंपली गाइस उसे हैक करने के बाद हम उससे क्या क्या चीज़ें कर पाएंगे वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कैसे हम उसका कैमरा हैक कर सकते हैं किसी भी सामने वाले एंड्रॉयड फ़ोन का, और कैसे इस टूल को हमें यूज़ करना है उस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, आप इस टूल को दोनों ही चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने टर्मैक्स में यूज़ करना चाहते हैं तो टर्मैक्स में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कालीनिक्स को यूज़ करना चाहते हैं तो कालीनिक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने अभी यहाँ पे कालीनिक्स को ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे हम उसके फ्रंट कैमरे को एक्सेस करेंगे इस टूल के जरिए, और वे जो भी उसकी लाइव फुटेजेस होंगी वो हमें इस वक्त इसमें जो साइमल्टेनियसली है और यहाँ पे हमें लगातार वो कैप्चर होके मिलती रहेंगी कि क्या वो कर रहा है, क्या क्या उसके फ्रंट कैमरे के सामने हमें आ रहा है। जो भी चीज़ वो कर रहा है उसकी फेस जो भी वो उस कैमरे के थ्रू देख पा रहे होंगे वो सारी फुटेजेस हमें मिलने वाली है। तो देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग ये चीज़ होने वाली है, और काफ़ी आप अपने दोस्तों के साथ या फिर कुछ प्रैंक कर सकते हो। और हाँ, इस टूल को किसी भी गलत काम के लिए यूज़ मत करना, ये काफ़ी चीज़ें सीरियस हो सकती हैं, क्योंकि इस काफ़ी अच्छी एक टेक्निक है हैकिंग। और काफ़ी मैंने देखा है जब लोग थोड़ा बहुत अच्छा कुछ सीख जाते हैं तो इस चीज़ को गलत यूज़ करने लगते हैं। तो कृपया इस चीज़ को बिल्कुल भी गलत यूज़ मत करना, क्योंकि थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती हैं काफ़ी सारी चीज़ें, और आपकी भी प्राइवेसी और सामने वाले की भी प्राइवेसी है। तो कोई भी फ़न या मज़े के लिए इस चीज़ को यूज़ मत करना। तो अब शुरू करते हैं, उस टूल का नाम क्या होने वाला है और कैसे उसे इंस्टॉल करने वाले हैं और कहाँ पर आपको वो टूल मिलने वाला है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। तो मैं कालीनिक्स में यहाँ पे फायरफॉक्स ओपन कर लेता हूँ सिंपली। तो यहाँ हम अपना ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ब्राउज़र ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे जो सर्च करना है, जो उस टूल का नाम होने वाला है वो है गाइस कैमफिश। तो हम यहाँ पे डालेंगे CAMPHIS और कैमफिश। जैसे हम यहाँ पे डालेंगे तो हमें सबसे पहली लिंक यहाँ पे दिख जाती है गिटहब की, जो कि यहाँ पे टेकचिपनेट नाम के डेवलपर ने ये टूल को बनाया है। तो गाइस इसी का ये जेन्युइन टूल है, और गाइस आप ज़्यादातर इसी का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। क्योंकि गाइस एक और चीज़ मैं ये बता देता हूँ कि अभी हम टूल को यूज़ करके यहाँ पे हैकिंग कर रहे हैं, तो गाइस हमें थोड़ा सा यहाँ पे अभी सिक्योरिटी के इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि गाइस जिसने ये टूल बनाया है हमें नहीं पता कि उसके अंदर इसने कौन सी स्क्रिप्ट चुनी है, कौन सी क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं, ठीक से नहीं पता हमें, और क्या उसके बैकएंड में हो रहा है। क्योंकि गाइस जो हम डेटा उस टूल के थ्रू कहीं और से फैच कर रहे हैं, किसी का डिवाइस हैक कर रहे हैं, तो क्या पता कि जिसने ये टूल बनाया है सिंपली वो भी उस डेटा को यूज़ कर रहा हो, वो भी कहीं पे उसे स्टोर कर रहा हो, या फिर वो उसके जरिए वो हमारा स्मार्टफोन हमारा भी हैक कर सके। तो कोई भी भरोसा नहीं हो सकता। लेकिन गाइस कुछ जो भी मैं टूल्स आपको बताता हूँ काफ़ी हद तक सिक्योर होते हैं, और तो गाइस मैं भी कंफर्म नहीं बता सकता सारी चीज़ों को। तो इन टूल्स को आप जैसे देख सकते हैं जो हम बात करने वाले कैमफिश। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा जो इसका सेटअप ओवरव्यू जो इसका होगा वो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैमफिश का जो ओवरव्यू आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिखाई देने को मिल रहा है। जैसे वो टूल ओपन होगा तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सिंपली यहाँ पे कुछ व्हाट इज कैमफिश के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है कैमफिश इज अ टेक्निक टू टेक कैम शॉट्स ऑफ टारगेट फोन फ्रंट कैमरा और पीसी वेब कैम। इसके जरिए आप जो आपका सामने वाला टारगेट है आप उसका फ्रंट कैमरा और आप उसके पीसी का वेब कैम को यहाँ पे सिंपली हैक कर सकते हैं, और उसकी जो सारी फुटेजेस है वो आप अपने आराम से अपने फ़ोन पर मंगा सकते हो। यहाँ पे लिखा है कैमफिश होस्ट टू फेक वेबसाइट ऑन इनबिल्ट PHP सर्वर। तो जो कैमफिश है वो किस तरह से काम करता है वो इस चीज़ों में बता गया। अब मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकल बता रहा हूँ जिससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो इसके अंदर गाइस वो एक फेक वेब पेज बनाता है जैसे हम फिशिंग में बनाते हैं, और उस पर एक PHP सर्वर को यूज़ करता है। और यहाँ पे दो प्राइवेट सर्विस यहाँ पे यूज़ की गई है, ngrok और सर्वियो। तो यहाँ पे सर्वियो तो गाइस आजकल बंद हो ही चुका है, ये सर्वर अब चलता नहीं है, पर ngrok अच्छा तरह से प्रॉपरली वर्क करता है। तो यहाँ पे ngrok को यूज़ किया जाता है, एक लिंक बनी जाती है जो फॉरवर्ड करता है टारगेट को, विच कैन बी यूज ऑन ओवर इंटरनेट। और जो ये यूज़ होती है वो इंटरनेट के ऊपर यूज़ की जाती है प्रॉपरली ये पूरी सर्विस। वेबसाइट आज तक कैमरा परमिशन, अगर जब गाइस आप जो अपने विक्टिम को लिंक भेजोगे तो उससे वो कैमरा परमिशन को पूछेगा। सिंपली आपको उस कैमरा परमिशन कैसे भी ले लेनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे क्या कर लेते हो। एंड इफ द टारगेट्स अलाउ तो द टूल ग्रैब कैम शॉट ऑफ टारगेट डिवाइस। जैसे ही वो अलाउ कर देता है कैमरा परमिशन को तो तभी रैपिडली आपके पास यहाँ पे कैम शॉट्स आने लगते हैं। मतलब वो हर 1 से 2 सेकंड के डिले में वो क्या सामने में जो फ्रंट कैमरा है वो फुटेज खींचने लगता है और आपको सिंपली सेंड करने लगता है। तो सिंपली आप इसके फोल्डर में जाके उसे देख सकते हैं।
यहाँ पे लग रहा था इसके फीचर्स, इस पर फेस्टिवल विशिंग बनाता है, लाइव यूट्यूब टीवी, मतलब जो यहाँ पे जो आपको जो फेक वेब पेजेस बनाने वाला है वो एक फेस्टिवल विशिंग बनाता है और यहाँ पे लाइव यूट्यूब टीवी का भी बना देता है। सिंपली यहाँ पे एंटर फेस्टिवल नेम और यूट्यूब वीडियो आईडी, आप कोई से भी या तो वीडियो आईडी यहाँ पे डाल दो या फिर फेस्टिवल नेम यहाँ पे डाल सकते हो। दिस टूल टेस्टेड ऑन, अब यहाँ पे बताया गया है कि ये टूल कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे आराम से काम करेगा। तो यहाँ पे काले लिनक्स पे आराम से चलने वाला है, काले लिनक्स पे डेफिनेटली चलेगा ही। यहाँ पे टर्मैक्स के अंदर यहाँ पे चला है, सिंपली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप टर्मैक्स में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। मैक ओएस में भी चला हुआ है, उबंटू में भी है और पैरेट सिक्योरिटी ओएस में भी आराम से चल सकता है। तो सिंपली आप कोई भी इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप आसानी से इस टूल को यूज़ कर सकते हो। अब बात आती है यहाँ पे कि इसकी इंस्टॉलेंस और रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पे आपके जो काले लिनक्स या टर्मैक्स के अंदर गेट इंस्टॉल होना चाहिए, यहाँ पे PHP होनी चाहिए, ओपन एसएसएच होनी चाहिए और वीगेट होनी चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे जो काले लिनक्स के अंदर है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये सारी चीज़ें इंस्टॉल होती है। तो सिंपली आप इन्हें अगर आप टर्मैक्स में यूज़ कर रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों को मैनुअली इंस्टॉल यहाँ पे कर सकते हैं, सिंपली इस कॉपी कमांड को करने के बाद। यहाँ पे अब यहाँ पे इंस्टॉलिंग काले लिनक्स और टर्मैक्स दोनों में ही सेम प्रोसेस यहाँ पे दे रखा है। आपको सिंपली 3 कमांड यहाँ पे परफॉर्म करनी है और सिंपली आप यहाँ पे कैम्फिश को यूज़ कर पाओगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे हम यहाँ कैम्फिश को इंस्टॉल करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे और कैसे सामने वाले विक्टिम का कैमरा हैक करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे अपना टर्मिनल खोल लेते हैं सिंपली। तो यहाँ मैंने अपना टर्मिनल खोल लिया है और सिंपली यहाँ पे हम फिर से अपने ब्राउज़र में जाएंगे और इस लिंक को यहाँ पे सिंपली कॉपी कर लेंगे। तो मैं इस लिंक को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसे Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं और अपने टर्मिनल में चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम अपने एक फोल्डर के अंदर चले जाते हैं, CD डेस्कटॉप, सॉरी डाउनलोड्स में चले जाते हैं, CD डाउनलोड्स। तो आपको तो पता ही होगा CD क्या होता है, करंट डायरेक्टरी पे जाने के लिए। तो हम यहाँ पे करंट डायरेक्टरी के अंदर चले जाते हैं और सिंपली यहाँ पे जो हमने वो जो लिंक कॉपी करी थी उसे पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आपको सामने कुछ इस तरीके से दिखने लगेगी और जैसे आप इस लिंक को यहाँ पे क्लिक कर देते हो यहाँ पे एंटर मार देंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक डेस्टिनेशन पाथ कैम्फिश ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, शायद मैंने पहले कभी इंस्टॉल किया है तो यहाँ पे वो दिखाया हुआ है। तो हम यहाँ पे कोई और यहाँ पे अब CD डेस्कटॉप कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाके ही अपना फोल्डर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम एंटर कर लेते हैं और तो CD स्पेस डॉट, तो यहाँ पीछे आ गए और अब हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही करेंगे अपना जो सारा काम यहाँ पे करने वाले। तो वो यहाँ पे हम फिर से अपनी जो उस लिंक को पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे सारा क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया, थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया लेकिन देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरा प्रोसेस सेम करना है आपको। तो यहाँ पे फिर भी ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो सिंपली मैं उसे एक बार फोल्डर को यहाँ पे डिलीट करके आ जाता हूँ, फिर आपको यहाँ दिखा दूँगा। तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हम ज़्यादा ही बहका गए। तो सिंपली हम इसे टर्मिनल को नीचे डालते हैं और यहाँ पे हम अपने इस पे जाते हैं और यहाँ पे फेडरेट है और यहाँ पे होम हमारा टेस्ट है। तो यहाँ हम इसके अंदर जाते हैं, टेस्ट में हमारा कुछ नहीं और यहाँ पे हम डाउनलोड्स में देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे हम डेस्कटॉप में यहाँ पे देख लेते हैं दी फेडरेट और टेस्ट ही है। तो सिंपली यहाँ पे हम डाउनलोड्स में देख लेते हैं, यहाँ पे ये रहा हमारा कैम्फिश का फोल्डर। सिंपली हम इसे यहाँ पे रिमूव कर देंगे। तो यहाँ हम इसे रिमूव कर देते हैं और फिर से दोबारा से इसे यहाँ पे हम बना लेंगे। तो सिंपली यहाँ पे हम इसे रिमूव कर देते हैं शिफ्ट और डिलीट से डायरेक्ट, और यहाँ पे हमने इसे डिलीट कर दिया है। अब यहाँ पे हमने टर्मिनल को फिर से हम कमांड देंगे और कमांड देने के बाद वो हमें दोबारा मना नहीं करनी चाहिए, हम दोबारा डाउनलोड्स में चले जाएंगे क्योंकि हमने इसमें डाउनलोड से इसे डिलीट कर ही दिया था। और यहाँ पे हम कंट्रोल और राइट क्लिक करके पेस्ट करते हैं, यहाँ पे एंटर मारते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लोनिंग इनटू कैम्फिश। तो सिंपली यहाँ पे अब हमारा यहाँ पे जो कैम्फिश है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब कोई एरर नहीं है, वो वहाँ पे पहले से फोल्डर पड़ा था गाइस, मैं इस टूल को यूज़ करके देख रहा था कि सही प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आपको सिंपली वो गेट क्लोन वाली URL को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे और आपको यहाँ पे टूल सिंपली यहाँ पे क्लोन हो जाएगा। अभी यहाँ पे सिंपली ये टूल क्लोन हुआ है। अब आपको आगे का प्रोसेस देखना है कि क्या करना होता है। तो अब हम यहाँ पे LS करेंगे और LS देखने के बाद हमें यहाँ पे देख सकते हैं कैम्फिश का फोल्डर यहाँ पे आ चुका है। अब सिंपली इस फोल्डर के अंदर हमें जाना है, तो हम CD करेंगे और यहाँ पे डालेंगे कैम्फिश। तो कैम्फिश यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आ गया और अब एंटर कर लेते हैं। तो अब हम कैम्फिश फोल्डर के अंदर चले गए, हमें सिंपली फिर से LS करना है। तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारी यहाँ पे फाइलें देखने को मिल जाती है। तो हम यहाँ पे campfish.sh वाली फाइल को यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है,
सिंपली इस फाइल को हम एग्जीक्यूटेबल बनाएंगे। अब मैंने आपको बताया हुआ है एग्जीक्यूटेबल कैसे बनाते हैं किसी भी फाइल को। तो यहाँ पे आपको हम यहाँ पे सूडो का यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था यहाँ पे सूडो का यूज़ होता है। तो chmod +x और यहाँ पे campus.sh यहाँ पे पहले से आया हुआ है। सिंपली इसे एंटर करेंगे। यहाँ पे आपसे आपको पासवर्ड पूछेगा, तो यहाँ पे आप वो डाल के एंटर मार देंगे और सिंपली फिर से यहाँ पे ls करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो campus.sh जो एग्जीक्यूटेबल हो चुका है, उसका कलर यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। तो इसका जो मतलब है वो यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल है। अब यहाँ पे हम एक बार क्लियर कर लेते हैं, काफ़ी सारा मैसअप हो चुका है। यहाँ पे क्लियर करेंगे और फिर से ls कर लेंगे और हमारी फाइलें हमें यहाँ फिर से देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पे हम फिर से सूडो डालेंगे और यहाँ पे हम इसे रन करने वाले हैं। तो डॉट, और यहाँ पे आपको जैसे इसे रन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सूडो लिखना होगा .campus.sh इस फाइल का नाम यहाँ पे डालना होगा और सिंपली यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे तो ये टूल आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप चूज़ अ पोर्ट फॉरवर्डिंग ऑप्शन। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग आपको ngrok से करनी है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि सर्वर.net जो था वो सर्वर अब नहीं चलता है, वर्क नहीं करता है प्रॉपरली और यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम भी आती हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे 1 एंटर करना है और जैसे आप एंटर करोगे तो अब आपसे टेम्पलेट पूछ लेगा। जो हमने इसके टूल में बात की थी, यहाँ पे कौन कौन सी टेम्पलेट यहाँ पे यूज़ होती है, तो यहाँ पे यूज़ होती है फेस्टिवल विशिंग और ये। तो यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे फेस्टिवल विशिंग डाल लेंगे। तो यहाँ पे हम इसके लिए 1 एंटर करेंगे, क्योंकि गाइस लाइव यूट्यूब वीडियो के लिए यहाँ पे मुझे फिर आईडी कॉपी करनी पड़ेगी, वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। यहाँ पे फेस्टिवल विशिंग कर लेते हैं और सिंपली एंटर मारते हैं। अब यहाँ पे हमें फेस्टिवल का नाम डालना है, तो आपका जो भी फेस्टिवल हो फेवरेट वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे दिवाली डाल देता हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो हमने यहाँ पे दिवाली डाल लिया और सिंपली से एंटर करेंगे। तो यहाँ पे डाउनलोडिंग ngrok हो रहा है। तो अगर बस इसकी ये जो सर्वर है जो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा होगा उसमें थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा। सिंपली फिर से वही एक पुरानी लाइन बोलूँगा, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन पे कि कितनी देर लगने वाली है, क्या देर लगेगी। तो बस हम देखते हैं कि कितनी देर में यहाँ पे डाउनलोड हो जाए। इतने में आपको बता देता हूँ ngrok किस तरह। ngrok प्राइवेट टनल है गाइज, जो यहाँ पे आपके जो कंप्यूटर को है वो ऑनलाइन लेके चला जाता है इंटरनेट पे, जिससे आप अपने लोकल होस्ट को ही यहाँ पे ओवर द इंटरनेट यूज़ कर सकते हो आसानी से। कोई भी चीज़ें फाइलें यहाँ पे शेयर कर सकते हो, कोई फिशिंग करना चाहते हो वो कर सकते हो, वो भी गाइस बिना किसी पैसे दिए। क्योंकि गाइस यहाँ पे ngrok आपको फ्री में भी सर्विस प्रोवाइड करता है, पैसों में भी करता है लेकिन फ्री में भी कर देता है जब तक आप उसे ऑनलाइन रखते हो। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग PHP सर्वर हो चुका है, स्टार्टिंग ngrok सर्वर हो रहा है। यहाँ पे PHP का सर्वर चल गया है यहाँ पे और ngrok सर्वर चल गया है। मतलब गाइस पूरा ये जब सर्वर सेटअप हो जाएगा तो गाइस हमें जो सारी चीज़ें हैं वो इसके अंदर मिलेंगी। अब क्या गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमें डायरेक्ट लिंक है वो हमें यहाँ मिल गई है। सिंपली हम इसे कॉपी कर लेंगे। अब इस लिंक का क्या फ़ायदा है, अब यही लिंक आपको आपके विक्टिम के पास यहाँ पे भेजनी है और वो लिंक जैसे आप उसे भेज देंगे तो सिंपली आपको जैसे ही आप उस लिंक को अपने विक्टिम के फ़ोन में भेजेंगे तो वो लिंक का क्या होगा कि कोई उसका कैमरा यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब मैं आपको ये लिंक अपने व्हाट्सएप पे यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन में जाऊँगा और यहाँ पे मैं क्रोम से, तो यहाँ हम क्रोम में चले जाते हैं अपने। मैं गाइस यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम डबल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें। यहाँ आप व्हाट्सएप ओपन कर लेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट्सएप ओपन हो रहा है गाइस। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ब्लर देखने को मिल रही होंगी। तो यहाँ पे मैं सेल्फ डाल के अपने पास ये लिंक सेंड कर देता हूँ सिंपली, और यहाँ मैंने ये लिंक अपनी सेंड कर दी। तो अब यहाँ पे मैं ये लिंक सेंड कर चुका हूँ अपने ऊपर। तो यहाँ पे मैं इसे सीधे सारी चीज़ें काट देता हूँ और यहाँ पे इसे कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं वापस उसी पेज पे आ जाता हूँ, यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। अब देखा गई जैसे मैं टर्मिनल को ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपने ही फ़ोन में उस चीज़ को खोलूँगा। अगर पॉसिबल हो चुका तो मैं आपको वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दूँगा, और नहीं हो पाया तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि उससे थोड़ा स्प्लिट स्क्रीन हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे हम कर लेते हैं और यहाँ पे मैं सेल्फ में चला जाता हूँ। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो गाइस वो लिंक मुझे यहाँ आ चुकी है। अब जैसे मैं उस लिंक पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे शायद कुछ एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो सिंपली जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक करे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने ये भी बता दिया कि टारगेट ओपन द लिंक, और मेरा IP एड्रेस भी यहाँ पे इसने दे दिया है। तो देख सकते हैं कितनी कूल ये चीज़ है। और यहाँ पे आप गए जो इसका जो टेम्पलेट है वो मेरे से यहाँ पे नाम पूछ रही है। सिंपली वो प्रोसेस आप अपने फ़ोन में भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है।
अब यहाँ पे गाइस वो टेम्पलेट बन चुकी है और यहाँ पे मुझसे यहाँ पे कैमरा जो वो मांग लिए, तो मैं उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इन सब चीज़ों का, जिससे आपको यहाँ पे देखने को काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और जैसे यहाँ पे मैं अलाउ करूँगा, यहाँ पे आप गाइस यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अब होने लग जाएंगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी है यहाँ पे मेरे को जितनी भी जो उसकी स्क्रीनशॉट्स है वो यहाँ पे आने लगेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैम फाइल रिसीव्ड, मतलब कैसे यहाँ पे मुझे यहाँ फुटेजेस आने लगी हैं। सिंपली हम यहाँ पे विक्टिम का कैमरा हैक कर चुके हैं और सिंपली उसके कैमरे की हम जो भी फुटेजेस है हम यहाँ पे लाइव देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ इधर उधर मूवमेंट करूँगा, जैसे कि यहाँ पे एक फुटेज आनी चाहिए और अब देखते हैं कि वो उस फुटेज को लेता है। यानी एक मेरे हैंड की यहाँ पे फुटेज आपको शायद देखने को मिल जाए, जो ये कैप्चर कर ले इतनी देर में। कुछ सेकंड का डिले आएगा इस जो भी इस टूल में डाली गई होंगे एक्सटेंशन। तो अभी हमारे पास 3 फाइल आ चुकी हैं, पता नहीं ये वाली फाइल ये ले पाएगा जो हैंड मूवमेंट वाली है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इसने एक ले लिया, एक यहाँ पे हम कंप्यूटर स्क्रीन की यहाँ पे ले लेते हैं, जो मैं आपको लाइव दिखा पाऊँगा कि हाँ देख सकते हैं हमारी कैम फाइल रिसीव हो रही है हमारी इस फ़ोन। तो यहाँ पे इसने एक और फुटेज लेते, तो शायद ये ले लिए होंगे। मैं इन सब सारी फोटोज़ का आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो सिंपली अब यहाँ पे मैं उन सारी फुटेज को आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो देख लेते हैं। मैं उसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ जिससे और सारी फुटेज ना आने लगे, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आने लगेंगी। तो सिंपली मैं उससे यहाँ से हटा देता हूँ। तो साइड सेटिंग में जाऊँगा मैं और सिंपली उसको यहाँ पे हटा दूँगा, क्योंकि गाइस लॉन्ग टाइम के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पे अब साइड सेटिंग से जाके सिंपली किसी भी चीज़ को यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे मिला, इसे ब्लॉक कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है सिंपली। अब यहाँ पे मैं आपको वो फुटेजेस दिखा देता हूँ जो इस कैंपस ने यहाँ पे ली हैं। तो सिंपली हम फिर से ज़्यादा ही हम चले जाते हैं, मतलब काफ़ी तेज़ हो रहे हैं हम भी। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं, अपने डाउनलोड्स में जाएंगे। यहाँ पे हम डाउनलोड्स में जाते हैं और कैमफेस के फोल्डर में जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी यहाँ पे फुटेजेस यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोई, मतलब यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फ़ैन का यहाँ पे आपको दिख गई है और यहाँ पे एक और फ़ैन, मतलब यहाँ पे ज़्यादातर उसने सेम फुटेज ले लिया। जितनी देर में मैंने गाइस यहाँ पे उसे रखा हुआ, उसने ज़्यादातर फुटेज यही कैप्चर किया है। तो आप देख सकते हैं कि आप आसानी से किसी का भी विक्टिम का कैमरा यहाँ पे हैक कर सकते हैं इसी तरीके से, और उसको पता भी नहीं चलेगा उसके साथ क्या हुआ है। उसे लगेगा कि बस हाँ मैंने तो एक वेबसाइट खोली है और यहाँ पे बस मुझे यहाँ पे दिवाली विशेष मिलनी है और सिंपली मैं उन चीज़ों को यूज़ कर पा रहा हूँ। और ये जो आप ये सारी फोटोज़ आपके कंप्यूटर में सेव करते हैं, तो इससे आप काफ़ी हद तक यहाँ पे सेफ फील कर सकते हैं और इससे आपको ये भी नहीं होगा कि आपकी फ़ोटोज़ कहीं पर जाते गलत यूज़ हो जाए। लेकिन गाइस मैं फिर से आपसे एक और चीज़ कहूँगा, क्योंकि गाइस काफ़ी, मतलब मैं ये स्ट्रिक्टली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाइस काफ़ी सारी सीरियस चीज़ है। हमें कंट्रोल सी दबा के एग्जिट हो सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सीरियस चीज़ें हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पे आप किसी का यहाँ पे कंप्यूटर या यहाँ पे उसके फ़ोन का कैमरा यूज़ करें तो आप उसकी प्राइवेट चीज़ों को भी देख सकते हैं। उसने क्या अपना फ़ोन कहाँ रख रखा हो कुछ नहीं पता, तो आपको खुद को ये पे गलत चीज़ों के लिए यूज़ करना है। क्योंकि इस आपके पास नॉलेज है, अच्छी बात है और आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें आती हैं, तो प्लीज़ इन्हें काफ़ी अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करो, अपनी स्किल्स को, और ऐसी चीज़ें बनाना भी सीखो और ऐसी चीज़ें करना भी सीख सकते हैं। तो बस यही मेरे को आपको मोटिव है और मैं चाहता हूँ कि आप सच में कोई गलत काम ना करें इस ट्रिक के साथ, इस टूल के साथ में, नहीं तो फिर आप पता है आपको कि क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं, आपके लिए भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और आपका भी फ़ोन है, आपसे भी बड़े और समझदार लोग हैं और आप तो सिर्फ एक इनिशियल बिगिनर हैकर हैं यहाँ पे जो सिर्फ टूल्स यूज़ करना जानते हैं। आप कुछ लोग यहाँ पे ये भी हैं जो इस तरह के टूल्स बनाना जानते हैं। तो कोई भी गलत काम नहीं कीजिए, लोगों की मदद करिए, अपनी हैकिंग स्किल्स के जरिए उनकी हेल्प करिए, उनके लिए चीज़ें आसान बनाइए और उनकी हेल्प कीजिए। अब इसी लेक्चर में यही था जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ।